In this video, I am going to talk about the very big confusion, and I will try to clear that. This I think confusion I had also before learning English. तो जो कन्फ्यूज़न है यही कि पहले ग्रामर सीखी जाए या बिना ग्रामर के इंग्लिश बोल पाएंगे। तो जो हमने सीखा है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, आई वांट टू शेयर विद यू दैट विच थिंग आई लर्नड इन माय एक्सपीरियंस इफ़ यू टॉक अबाउट। सो डेफिनेटली पहले जब हम भी सीख रहे थे तो उस टाइम हमें भी यही कन्फ्यूजन थी कि बिना ग्रामर के इंग्लिश बोल पाएंगे या नहीं, कि पहले ग्रामर सीखनी चाहिए। तो इसमें यही चीज़ है जो इन माई एक्सपीरियंस इफ़ यू टॉक अबाउट दैट, अगर आप बिना ग्रामर के सीखना चाह रहे हो तो ये लॉन्ग प्रोसेस है, काफ़ी 5 साल 4 साल एंड सीख सके। क्योंकि इसमें जब बिना ग्रामर के सीखोगे तो इसमें पहले तुम्हें सब सुनना पड़ेगा, उसके बाद बोलोगे। जैसे छोटे पर हम लोग, बहुत लोग ये एग्जाम्पल भी देते हैं कि बिना ग्रामर के तुम सीख सकते हो, बोल सकते हो। कि हिंदी जब हम लोग सीखे थे तो उसमें ग्रामर की नहीं ज़रूरत पड़ी थी, और धीरे धीरे हम बोलने लगे थे। आज भी बोलें तो उसमें ये ज़रूरी नहीं कि किसी को व्याकरण आती हिंदी या नहीं, वो तब भी वो हिंदी बोल लेता। तो इसमें ये चीज़ है, इफ़ यू टॉक अबाउट इन माई एक्सपीरियंस, कि हिंदी हमने जो बिना ग्रामर के, मतलब हिंदी या इंग्लिश जो भी बोलोगे तो उसमें तुम्हें पहले सुनना पड़ेगा। जितना भी बोला जाता है वो सब सुन चुके होगे, क्योंकि बच्चा भी होता है जो 5-6 साल कम से कम सुनता ही तो है, खाली बोलता बहुत कम है। जितनी चीज़ सुनता है उतनी ही बोलता है, जितनी सी बोलता है वही सुनता है। तो इंग्लिश सीखने के लिए इतना टाइम तो तुम्हें होगा नहीं तुम्हारे पास, क्योंकि when we start very eagerly learn to English, so that phase we need to very like high and very speedy learn language, because right now we which phase I am, so need a job, so as a job purpose we try to learn English। तो इस टाइम हमें जल्दी से सीखना है, तो उसके लिए तुम्हें फिर ग्रामर ही सीखना पड़ेगा। अगर जल्दी सीखना चाह रहे हो तो दोनों चीज़ क्लियर है, इसमें दोनों सही, बिना ग्रामर के भी बोल सकते हो और ग्रामर सीख के भी। फ़र्क हमें जो लगा है तो यही कि बिना ग्रामर के इंग्लिश सीखोगे तो उसमें काफ़ी टाइम तुम्हें देना पड़ेगा। यू विल हैव टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम, बट इफ़ यू वांट टू लर्न इन शॉर्ट टाइम तो ग्रामर सीख लो उसके बाद बहुत जल्दी। क्योंकि ग्रामर से ये होगा कि एक सेंटेंस सीख लोगे, उससे हज़ारों सेंटेंस बनाओगे। कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर सीख लोगे, जैसे कैन का यूज़ सीख लिया तो कैन से रिलेटेड जितना भी एबिलिटी, कैपेबिलिटी एंड यू नो हेल्प किसी की करना चाह रहे हो तो उसके लिए भी, तो जो भी है सकता, जहाँ पे जो आएगा वो अपने आप ऑटोमेटिकली यू विल एबल टू मेक अ सेंटेंस फॉर्मेशन। एंड इफ़ यू डोंट नो ग्रामर सो यू विल हैव टू लर्न ऑल सेंटेंस वन रिलेटेड। तो यही फ़र्क है। अगर ग्रामर सीख के इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी सीख जाओगे, पर विदाउट ग्रामर सो इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, यू विल हैव टू गिव लॉन्ग टाइम। सो दिस इज़ अ डिपेंड ऑन यू। तो दोनों कन्फ्यूज़न तुम्हारी, आई होप यू विल रिमूव योर सेल्फ। तो इसमें यही होगा ना, तुम्हें बेटर इफ़ यू टॉक अबाउट वे फॉर लर्निंग लैंग्वेज विच आई यूज्ड आल्सो। सो फर्स्ट यू शुड लर्न ग्रामर, not much but little bit, like sentence structure and like first form, second form and sentence also very important role play. So definitely you can start sentence, 12 sentence, then any sentence structure, like how to make like a question word and WH family. So this type formation, affirmative, negative, you should learn, and then you try to speak English. And otherwise if you will go without grammar learn language, तो इसके लिए तुम्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए कई सारे चैनल उसमें रोज़ डालेंगे, कहेंगे ये 100 सेंटेंस याद कर लो फिर फर्राटेदार बोलोगे, ये 5 वर्ड याद कर लो फर्राटेदार बोलोगे। सिर्फ बेवकूफ़ बनना, उसमें कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि 5 सेंटेंस का ही यूज़ थोड़ी ना पूरी लाइफ में होता है। 10,000 वर्ड 10 लाख सॉरी वर्ड हैं वोकैबलरी। तो अगर ग्रामर से चलोगे तो उसमें वो रूट वर्ड द्वारा याद करोगे तो एक सेंटेंस से काफ़ी सारे हम वर्ड याद कर सकते हैं। जैसे फिल होता है रूट वर्ड, तो इससे कई सारे, जहाँ पे फिल दिखेगा यानी कि लव होता है। ऐसे जैसे कुछ वर्ड और भी हैं उसमें, लाइक
एनी एक्रो जैसे दिया होता है तो ऊंचाई होता है, एक्रो जहाँ भी वर्ड है ऊंचाई, फोबिया मीन्स डर, तो जहाँ भी फोबिया जो भी जैसे भी फोबिया होगा सब डर से रिलेटेड होंगे, तो ये रूट वर्ड वाला मेथड। सो डिपेंड ऑन यू विच थिंग यू वांट टू यूज एंड व्हाट डू यू हैव टाइम। इफ़ you are beginner person, so you can take a very better way, but grammar is a very essential, and I would like to suggest also, as far as I am concerned, that you should learn first grammar. And I saw also, and I was confused that time also, that many channel in YouTube, so they claim that you can like learn and you will able to speak fluently, but I think this is not a possible, very hurry long time process. Then I think you will able to speak, but if you wanna to learn very quickly, because after 12, after graduation, when we go to looking job, so that time we realized, when you first interaction anyone and any go to interview, so that time we realized that definitely we should learn language. So after that we start learning language, and that time we have time only 6 months, 1 year. So definitely if you have very little time, so you can learn grammar, then learn language. And best thing is learning grammar, not rule learning, and कोई नियम रटो। इसके लिए आपको सबसे अच्छा तरीका है डेली रीडिंग करो। रीडिंग फर्स्ट स्टेप आई थिंक लर्निंग एनी लैंग्वेज। तो जब रीड करोगे तो धीरे धीरे उसमें तुम्हें ग्रामर से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें ऑटोमेटिकली वी कैन से लर्न एंड अंडरस्टैंड, यू विल एबल टू। तो पहले कोई भी न्यूज़पेपर पुराना ले लो, एक पेपर को तुम्हें डेली रीड करना है, कोई पैराग्राफ है, फिर उसमें बहुत से बारीकी से यू विल हैव टू लुक दैट विच वर्ड यूज़ एंड विच फॉर्म यूज़ एंड दिस वर्ड अदर लाइक मीनिंग आल्सो। क्योंकि जब एक वर्ड होता है उसको कहीं पे कोई और मीनिंग होता है, जैसे वर्ब के तौर पे यूज हुआ है, कहीं पे नाउन के तौर पे भी यूज होता है, कहीं पे एडजेक्टिव के तौर पे यूज होता है। तो ये सब चीज़ें तुम्हें ग्रामर ही तो बताएगी। इसके लिए तुम अगर रट रहे हो डायरेक्ट तो तुम्हें कैसे पता चलेगा। तो इसीलिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव, सो यू विल हैव टू रीडिंग, एंड इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग, सो यू विल हैव टू प्रैक्टिस। सो 4 पिलर, विच पिलर वेरी essential any learning language, not only English but also any other language. So you will have to focus listening, reading, writing, and talking, this 4 pillar. And which pillar you will focus, so definitely you can improve. तो आई थिंक इस वीडियो में हमने तुम्हारा ये कन्फ्यूजन दूर कर दिया होगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया है, बिल्कुल इससे ज़्यादा इजी कुछ नहीं है। जो मेरा एक्सपीरियंस था उस हिसाब से, कि अगर जल्दी सीखना चाह रहे हो तो ग्रामर सही सीखो, ग्रामर सीख लो और इंग्लिश दोनों सब साथ सीखते रहो। और अगर तुम्हारे पास बच्चे हो या जो भी है, जितना है 6-7 साल, तो अपना आराम से डेली सेंटेंस लर्न करते रहो, लर्न करते रहो। उससे होने वाला कुछ नहीं है, ज़्यादा टाइम लगेगा, पर यही शॉर्ट मेथड है। इफ़ यू वांट टू स्पीक वेरी quickly, so you will have to follow this method. And I think daily 10 minute and 20 minutes, so this is enough. Listening and reading start 2 pillar, and after that speaking and writing. So this is a very basic knowledge I gave, and I shared my experience. So let's catch up next video. And if you feel this video very helpful, so you can like. And that's all for today in this video. Let's catch up next video. Till then, bye bye.